आप सभी को राधे राधे प्रणाम। आज आषाढ़ी एकादशी यानी पंढरपुर की एकादशी की आप सभी को मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। राधा निकुंज बिहारी जी की नए स्टाइल की पगड़ी और पत्रावली आज हम देखेंगे। और आज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ठाकुर जी पंढरपुर जैसे, विट्ठल भगवान के जैसे दिखाई देंगे। उन्होंने तिलक भी वैसे ही श्रृंगार करवाया है। ड्रेस के मैचिंग ही 2-2.5 मीटर जितना कपड़ा हम रस्सी के जैसे गोल गोल कर लेंगे और ठाकुर जी को जिस तरह से संदीप प्रभु जी बांध रहे हैं उस तरह से बांधेंगे। बाकी बचा हुआ कपड़ा लेफ़्ट हैंड में पकड़ लेंगे। 2-2.5 इंच जितनी लेस आपको मार्केट में मैचिंग आराम से मिल जाएगी। इसी तरह से जो हमने ठाकुर जी के वस्त्रों पर लगाई है उसी में से बचा लेंगे 1.5 मीटर जितनी, और उसमें दोनों तरफ से पाइपिंग लगा देंगे। लेफ़्ट हैंड से लेकर राइट कान को घुमाकर फिर से हम लेफ़्ट हैंड को ऊपर ले आएंगे। फिर से राइट कान के नीचे से लेकर पीछे से जहाँ कपड़ा पूरा होता है उसके बाद वहाँ उसको हम पिन अप कर देंगे। पिन आपको बहुत सावधानी से लगानी है। नीचे बहुत मोटा कपड़ा तो लेयर हो ही जाता है, लेकिन फिर भी हमें बिल्कुल सावधानी बरतनी है कि ठाकुर जी को पिन लगे नहीं। बाकी का जो बचा हुआ कपड़ा है, अब ये है ना, आकारी होती है। और जब हमारे मन में भाव आता है कि हमना है और अभ्यास करते करते ठाकुर जी की प्रेरणा से धीरे 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 अभ्यास करते करते फिर उस तरह का श्रृंगार हमें भी आने लगता है। वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई किसी के जैसे श्रृंगार नहीं कर सकता है। हर किस की कलाकारी अपनी होती है, हर किस के मन के भाव अपने होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में कहीं ना कहीं ये भाव होता है कि हम भी अपने ठाकुर जी को निकुंज बिहारी जी जैसे पगड़ी पहनाएं और संदीप प्रभु जी जैसे श्रृंगार करें। तो कोशिश करनी चाहिए। आगे ठाकुर जी की इच्छा, जैसे उनको सजना होगा वैसे सजेंगे। अब देखिए, जो आँखों के दोनों साइड पर थोड़ा सा श्रृंगार जैसे होता है ना, एक कोई बूंदे कहते हैं, हर कोई अपनी अपनी भाषा में अपने अपने देश प्रांत के हिसाब से अलग अलग कहता है, वह लगा देनी है। आप देख सक रहे हैं। अब कानों में कुंडल धारण कराएंगे। मुझे लगता है कि ठाकुर जी के अभी पगड़ी के इतने सारे वीडियो हो गए कि अवश्य ही हम सब ने बहुत कुछ सीखा है और प्रैक्टिकली किया भी होगा। आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स भेज सकते हैं। मुझे देखकर बहुत खुशी होगी कि आप अपने ठाकुर जी को कैसे सजाते हैं। और बंसरी धारण, हम बांसुरी कहते हैं वैसे ब्रज भाषा में, और पंजाब में बंसुरी कहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है भागवत में लिखा हुआ है कि हर प्रांत की गोपियाँ और सखा होते थे। तो पंजाब की भी कई गोपियाँ होती थी ठाकुर जी के साथ, तो वो लोग बंसरी कहते हैं और बहुत आनंद आता है ऐसे सुनने में, बंसरी। आप देख रहे होंगे। उसके बाद एक हार ले लिया, साइड से लेफ़्ट से लेके पहले उसको पिन अप किया, फिर राइट में जाके उसको वापस से पिन अप कर दिया। और ये कलंगी बहुत ही सुंदर लगती है ठाकुर जी के, जब हम पगड़ी के बीचों बीच लगाते हैं। बिल्कुल बीचों बीच तो नहीं, थोड़ा सा उसे हम लेफ़्ट में करते हैं तो उनका जो निखार होता है और निखर आता है। अब जो आपके घर में श्रृंगार अवेलेबल हो, जैसे मोर पंख होते हैं उसकी कलंगियाँ होती है, ऑनलाइन में जैसे मैंने लिंक दिया है आपको पहले भी, आप वहाँ से भी मंगवा सकते हैं। छोटे छोटे फूल, ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम लगाना है, आपके घर में जो अवेलेबल हो आप वो फूल लगा सकते हैं। हाँ, अगर सेम टू सेम आपको करना है तो आप ऑनलाइन मंगवा कर
फिर से कलंगियाँ लगाते जाएंगे, जो जो मैचिंग होती जाएगी। लीजिए हमारे ठाकुर जी तैयार हो गए। और आप देख सक रहे होंगे कि ये 2 हमने पहले भी पिछले वीडियो में भी लगाई थी। इससे ठाकुर जी का श्रृंगार और निखर आता है। जिस दिन दामा ही विछड़ गया, मैनू सौण दे चेते भुल गए। जिस दिन दामा ही विछड़ गया, मैनू सौण दे चेते भुल गए। अखां मुड़ मुड़ रावा वेख दिया, अखां मुड़ मुड़ रावा वेख दिया, ओनू आउण दे चेते भुल गए ने। दिन प्यार दे दिन प्यार दे कदे ना होण थोड़े। सुन ले दुआ मेरियां रब्बा कदी भी पैर छोड़े। सुन ले दुआ मेरियां कोई जाने सजना नू मोड़े, कोई जाने सजना नू मोड़े। सुन ले दुआ मेरियां रब्बा कदी भी पैर छोड़े। सुन ले दुआ मेरियां रब्बा कदी भी पैर छोड़े। सुन ले दुआ मेरियां। और क्या कहा है उन्होंने? उद्धव ने प्रयास किया पढ़ने का कि सगुण रूप तज निर्गुण ध्यावो, और ये चित्त एक मन लाई। अब मेरे उस रूप का चिंतन छोड़ के उस निर्गुण ब्रह्म का विचार करो। सगुण रूप तज निर्गुण ध्यावो, ये चित्त एक मन लाई। और ऐसी जुक्ति विरह तरो तुम, और इस विरह की पीड़ा से सदा सदा के लिए पार चली जाओ। ऐसा कहा, अर्थात हमारी रही सही संपत्ति भी हमसे छीन लेना चाहते हैं। जैसे कल भी मैं कह रहा था, किसी ने कहा कि मैं और कुछ नहीं तो फरियाद तो कर सकता हूं और वीरानों को आबाद तो कर सकता हूं। मैं जब चाहूं उनसे मिल नहीं सकता, पर जब चाहूं उन्हें याद तो कर सकता हूं। और तू आज ऐसी विधि, ऐसी युक्ति लेकर आया है, तू आज हमें ऐसा योग सिखाने आया है कि हमारा कृष्ण से सदा के लिए वियोग हो जाए। एक गोपी पूछने लगी, क्या वस्तुतः उन्होंने ही ये कहकर भेजा है कि कहीं तेरा षड्यंत्र तो नहीं, तुझे कहीं हमारे कृष्ण प्रेम से ईर्ष्या तो नहीं, क्यों आया है यहां? उद्धव घबरा गए। बड़े कठोर स्वर में गोपी बोली, तुझे हमारे प्रेम से ईर्ष्या तो नहीं, कहीं तेरे स्वामी वहां मथुरा में रह रहकर हमारा चिंतन करते हो और इस प्रेम से उनके हृदय में हमारे प्रति इस अनुराग से कहीं तुझे ईर्ष्या हो और तू ये षड्यंत्र रचकर आया हो। हम मान नहीं सकती कि कृष्ण ऐसा कहे कि सगुण रूप तज निर्गुण ध्यावो, ये चित्त एक मन लाई। और ऐसी युक्ति विरह तरो तुम, और पार चली जाओ इस विरह से, इस पीड़ा से। तू वैद्य बनकर हमारी पीड़ा दूर करने आया है। अरे तूने हमारी विराग्नि को, तूने हमारे उस पीड़ा को और दहकाया है। क्या कहते उद्धव? गोपियों ने कहा, देख हमारी दशा देख। एक गोपी ने कहा, देखिए उद्धव जी, मेरे इन कपोलों पर ये जो काली कज्जल की रेख है, नित्य काजल लगाती हूं और जब लगाती हूं उसी क्षण बह जाता है, लेकिन ये प्रेम के अश्रु, मुझे गम भी उनका अजीज है, ये उन्हीं की दी हुई चीज है। ये प्रेम के अश्रु हमारी संपत्ति है, हमारा जीवन धन है। जन्म जन्मांतरों, युग युगांतरों के
कि साधन के बाद हमने ये प्रेम के 2 आंसू पाए हैं, ये प्रेम के 2 अश्रु पाए हैं। बड़ भागा होता है कोई अपने प्रेमास्पद की याद में जिसके अश्रु प्रवाहित होते हों। गालिब कहता है रोने से और इश्क में बेबाक हो गए। संसार के लिए तो जीव रोता आता है, रोता रहता है, रोता चला जाता है, पर गालिब कहता है रोने से और इश्क में बेबाक हो गए और धोए गए हम इतना कि बस पाक हो गए। कबीर कहता है अरे हंसना छोड़ दे रे मन, हंसना छोड़ दे कर रोने से प्रीत, बिन रोए क्यों पाइए परम प्यारा मीत। इस रोने से प्रीत हो। ओखे हाणे हिजरत अबरू तेरिया यार सुगता, औखे हाणे हिजरत अबरू तेरिया यार सुगता। मुड़ना दिल दे जानी, मुड़ना दिल दे जानी, बीत गईया बरसाता, कदे दिल ना है, कदे दिल ना किसे दा कोई तोड़े। सुन ले दुआ मेरिया रब्बा कदी भी पैण बिछोड़े। सुन ले दुआ मेरिया कोई जाने होए सजना मोड़े, कोई जाने होए सजना मोड़े। सुन ले दुआ मेरिया रब्बा कदी भी पैण बिछोड़े। सुन ले दुआ मेरिया रब्बा कदी पैण बिछोड़े। सुन ले दुआ मेरिया, सुन ले दुआ मेरिया, सुन ले दुआ मेरिया। हमारी तो विधाता से यही विनती है कि जो दुख हमें मिला, जो दुख हमें मिला, ये दुख सबको मिले। जो पीड़ा हमने पाई है, ये पीड़ा जीवन धन है, ये सबको मिले। और कोई हम जैसा कृष्ण भक्त किसी उद्धव की बात में ना आ जाए। गोपियों ने उद्धव के सन्मुख कहा हम तो विधाता से यही विनती करती हैं कि कोई हम जैसा कृष्णा अनुरागी कभी तुझ जैसे उद्धव की बात में ना आ जाए। अर्थात जो प्रेमी का मार्ग है, जहां से आज मैंने बात आरंभ की, ना उसे कुछ और जानना है, ना उसे कुछ और जानने की आवश्यकता है। जैसे हमारे वृंदावन के संत कहते हैं वृंदावन रज पाए ली तो पाए वो कहा रहे हो, और राधा प्यारी ध्याय ली तो फिर ध्याय वो। संदेशा आया है कन्हैया आएंगे, संदेशा आया है कन्हैया आएंगे, संदेशा आया है कन्हैया आएंगे, संदेशा बहारें कहती हैं हो, आज बहारें कहती हैं कान्हा आएंगे, संदेशा